हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का यहाँ पर वीकली टेस्ट का आंसर की देखने वाले हैं केमिस्ट्री का, जिसका एग्जाम आप लोग का आज हुआ है, यानी कि 6 जनवरी को। ठीक है, 6 जनवरी को आप लोग का एग्जाम हुआ है और अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में काम आएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास एक बार शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी नोट डाउन कर सके। इसमें हम लोग क्लास 11 का देखने वाले हैं, वो भी केमिस्ट्री का, जिसका कि वीकली टेस्ट आप लोग का आज होने वाला है। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का देखेंगे हम लोग। ऑब्जेक्टिव और प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आप लोग दोनों का हम लोग यहाँ पर आंसर देखेंगे, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली दोनों मीडियम के स्टूडेंट हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं और एक एक करके यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, सबसे पहले सेक्शन ए में मिलेगा आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव से ही स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि अ मेजर टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट इज कितना है 200 फ़ारेनहाइट, वाट विल बी ऑन सेल्सियस स्केल। तो सेल्सियस स्केल पर हमको बताना है कि ये कितना हमारा आएगा। अगर फ़ारेनहाइट में कितना है, फ़ारेनहाइट में है यहाँ पर 200 फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो इसको हमको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो ये कितना आएगा। जब आप लोग इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा 93 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जगह आप लोग का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप लोग का कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का, 93.3 डिग्री सेल्सियस। और ये कैसे होता है आप लोग को इसका फॉर्मूला होता पता होगा, नहीं पता होगा तो ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, डिटेल वीडियो मैं इस पर बना दूंगा कि ये सारा कुछ कैसे हो रहा है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ गैसेस कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या बोल रहा है, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि इनमें से कौन इनमें से गैसों का कौन सा जोड़ा समान अणु रखता है, समान अणु बोल रहा है ना। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा 16 ग्राम ऑफ O2 एंड 14 ग्राम ऑफ N2, यानी कि 16 ग्राम किसका, 16 ग्राम ऑक्सीजन का और 14 ग्राम किसका, नाइट्रोजन का। ये दोनों समान अणु रखते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप लोग का ए करेक्ट हो जाएगा सेकेंड नंबर वाले क्वेश्चन का। इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट है क्या है मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, हिंदी में भी देख लीजिए कि इनमें से कौन से तत्वों का सबसे अधिक ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी किसकी है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी ना सबसे ज्यादा किसका है, तो ये आप लोग को पता होगा। ठीक, ये आप लोग को डायरेक्ट याद रखना होता है। तो इसका राइट आंसर कितना निकल कर जाएगा, इसका राइट आंसर आप लोग का निकल जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए कौन सा है 4 नंबर वाला क्वेश्चन ना। तो इसका राइट आंसर निकल कर जाएगा क्लोरीन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आप लोग का थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन का, क्लोरीन। इसके बाद बात करते हैं 4 नंबर वाला क्वेश्चन का। देख लीजिए क्या है, द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 आर कॉल्ड। जो ग्रुप 16 के एलिमेंट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप 16 के तत्वों को क्या कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन आप लोग को नीचे दिया गया है, चलिए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन मिला है, नोवेल गैस है, फिर आप लोग का चलकोजन है, फिर हेलोजन है, फिर है अल्कलीन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बताना है। तो आप लोग का 4 नंबर वाला क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा, 4 नंबर वाला क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पर आप लोग का चलकोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट चलकोजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कौन से 4 नंबर वाले क्वेश्चन का। इसके बाद बात कर लेते हैं 5 नंबर वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है, विच ऑफ द फ्लोइंग हैव ट्राइगोनल प्लेनर जियोमेट्री। इनमें से किसकी ज्यामिति त्रिकोणीय समतली होती है। त्रिकोणीय समतली बोल रहा है ना, कुछ इस प्रकार का ये दिखता है त्रिकोणीय समतली, कुछ इस प्रकार का आप लोग का बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है कि किसका जो ज्योमेट्री है त्रिकोणीय समतली होगा। तो इसका राइट आंसर निकल जाएगा आप लोग का BF3। BF3 का अगर आप लोग बनाएंगे तो इसी प्रकार का बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 6 नंबर 5 नंबर वाला क्वेश्चन का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है, 6 नंबर बोला कि फॉर एन आइडियल गैस CB एंड CP आर रिलेटेड एज। तो आदर्श गैस के लिए CB और CP में क्या संबंध होता है बताना है हमको। तो आप लोग को ये पता होगा इसका क्या होता है, ये होता है आप लोग का सॉरी मैं यहाँ पर लिखता हूँ CP होता है माइनस में CB बराबर में होता है R, ये होता है इनके बीच रिलेशन। तो इस प्रकार का आप लोग दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा कौन से 6 नंबर वाला क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ठीक है, और इसको इधर उधर करके भी लिख सकता है, ऐसे भी लिख सकता है कि CP इज इक्वल टू
आर प्लस सी भी ऐसे भी लिखा जा सकता है, या फिर इसको भी उधर ले जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान में रख लीजिएगा, मेन आप लोग इसको याद रखें, बाकी तो आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 7 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट एसिड इज, तो लेविस अवधारणा के अनुसार अम्ल क्या है, अम्ल क्या है यहाँ पर बताना है। तो ये आप लोग 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, लुईस अवधारणा के अनुसार अम्ल क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। किसका, 7 नंबर लोकेशन का, 7 नंबर लोकेशन का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, यानी कि इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, फिर 8 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोल रहा है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr इन K2Cr2O7, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन निकालना है किस में, K2Cr2O7 में, K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो कैसे निकालते हैं आप लोग को पता होगा, जिसका हमको निकालना है उसका x मान लेंगे, और जिसका हमको पता है उसको हम लोग रखते जाएंगे, तो ऐसे x का मान निकल जाता है। तो मैं यहाँ पर उतना डिटेल में तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जब आप लोग इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये कितना निकल के आ जाएगा, ये आप लोग का निकल के आ जाएगा प्लस का 6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आप लोग का, कौन सा 8 नंबर वाला क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए 9 नंबर वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 9 नंबर वाला देख लीजिए क्या दिया है कि द स्ट्रक्चर ऑफ 4 मिथाइल पेंटेन 2 इन 1 ऑल इज, 4 मिथाइल है, ठीक, 4 मिथाइल, वो भी पेंट एन, सॉरी पेंट 2 इन है, 2 पर इन है ना, मतलब कि डबल बॉन्ड है, ठीक, फिर 1 ऑल है, तो 1 पर अल्कोहल होना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा आप लोग को दिख रहा होगा, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 9 नंबर वाला क्वेश्चन का। तो 9 नंबर वाला क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 1 पर ऑल भी है, और यहाँ पर देख सकते हैं 2 पर, यहाँ पर देख सकते हैं डबल बॉन्ड भी है, और 5 कार्बन भी है। तो ये हो जाएगा आप लोग का 4 मिथाइल पेंट 2 इन ऑल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट 9 नंबर वाला क्वेश्चन का। ठीक है, इसके बाद 10 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग विल एक्सिबिटेड सिस ट्रांस आइसोमर्स, यानी कि इनमें से कौन यौगिक सिस ट्रांस आइसोम समायोता दिखाता है ना, सिस और ट्रांस दोनों समायोता बोल रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 ब्यूट इन, 2 ब्यूट इन हो जाएगा हिंदी में, यहाँ पर सॉरी हिंदी में थोड़ा सा गलत है, देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर हो जाएगा इसका 2 ब्यूटीन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब आप लोग का आ जाएगा सब्जेक्टिव, जो कि सेक्शन बी से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक साथ देख लीजिए, इसके बाद सभी का आंसर हम लोग एक साथ में देखेंगे। तो 11 नंबर वाला है, सबसे पहले सेक्शन बी में, जो कि 2 नंबर वाला क्वेश्चन है कि राइट IUPAC नेम ऑफ दीज कंपाउंड्स, इनके IUPAC नाम लिखे। यहाँ पर दिए गए हैं ए और बी, ये दो हमको दिए गए हैं कंपाउंड्स, इनका IUPAC नाम लिखना है। तो इसका मैं अलग से लिख करके लाया हूँ, अभी मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। इसके बाद देख लीजिए 12 नंबर बोला कि आइडेंटिफाई ग्रुप एंड पीरियड ऑफ एटॉमिक नंबर 108, यानी कि 108 परमाणु संख्या वाले तत्वों का क्या समूह और आवर्त हमको बताना है, लिखना है, और साथ में हम लोग इसका नाम भी लिख देंगे। ठीक है, और इसके बाद आ जाते हैं सेक्शन सी में, जो कि 3 नंबर लोकेशन। तो सबसे पहला है कि राइट कंक्लूजन ऑफ क्या रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के निष्कर्ष को लिखना है। ठीक है, इसको भी मैंने लिखा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं बताऊंगा। ठीक है, फिर 14 नंबर लोकेशन देख लीजिए कि राइट डिफरेंस बिटवीन स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन विथ एग्जाम्पल, तो स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन में क्या लिखना है, हमको यहाँ पर अंतर लिखना है, वो भी एग्जाम्पल के साथ। तो इसका भी हम लोग देखेंगे। इसके बाद 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, देख लीजिए क्या है कि ड्रॉ न्यूमन एंड सोवेयर्स प्रोजेक्शन फॉर द इलिप्स एंड स्ट्रेच्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन, क्या है इथेन, विच ऑफ दीज इज मोर स्टेबल एंड वाई। इथेन का न्यूमेन और सावहोर्स प्रेक्षण बनाए, इनमें से कौन प्रेक्षण अधिक अस्थायी है और क्यों, ये भी हमको बताना है। ठीक है, तो इसको भी देख लेंगे। फिर है 16 नंबर वाला, देख लीजिए 16 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ ले चार्टिले प्रिंसिपल एक्सप्लेन हाउ टेम्परेचर एंड प्रेशर कैन बी एडजस्ट टू इंक्रीज यील्ड ऑफ एमोनिया इन द फ्लोइंग रिएक्शन। तो ले चार्टिले सिद्धांत के अनुसार अमोनिया के अधिक उत्पादन के लिए क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, तापमान और दाब को किस प्रकार प्रभावित किया जा सकता है, और यहाँ पर ये हमको इक्वेशन दे रखा। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग ये अच्छे प्रकार से पढ़ लीजिएगा, ले सातली नियम या फिर रदरफोर्ड का जो भी अल्फा कण प्रकृति में प्रयोग है, क्योंकि 12th में एज इट इज काम आ जाते हैं, 12th में एज इट इज ही काम आएगा। अभी आप लोग इसको हल्के में नहीं लेना। ठीक है, इसके बाद चलिए हम लोग इसको आंसर देख लेते हैं एक करके। तो देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 11 नंबर वाला क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, और चूंकि IUPAC नेम लिखने के लिए बोला था, IUPAC नेम लिखने के लिए कंपाउंड गिवन था,
तो हिंदी में लिखे या फिर हिंदी में लिखे या फिर इंग्लिश में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए आप लोगों को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना कि सर आप लोग हिंदी में लिख रहे हैं, मतलब कि इंग्लिश में लिख रहे हैं, हिंदी वाले क्या करेंगे, तो सेम नाम होता है, ठीक है। आप लोग सेम लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो कंपाउंड हमको गिवन था क्वेश्चन में, इसको मैंने यहाँ पर खोल करके लिख दिया है, ठीक, एकदम अच्छे प्रकार से। यहाँ पर देख लीजिए, इसको मैंने खोल करके लिखा है और नंबरिंग किया है। यहाँ देख लीजिए 1 है, ये हमारा 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। सबसे लंबा चेन हमारा यही बनेगा, ठीक है। तो अब इसको हम लोग नाम लिखते हैं। देख लीजिए यहाँ पर 2,2 2 पर 2 है, यहाँ पर 2,2 और 4,4 टेट्रा मिथाइल, 2 पर 2 और 4 पर 2, ठीक, टेट्रा मिथाइल। और हो जाएगा पेंटन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, पेंटन। तो ये हो जाएगा आप लोग का फर्स्ट, यानी कि ए पार्ट का आंसर। फिर है बी पार्ट में भी एक कंपाउंड हमको गिवन था, तो इसमें सबसे लंबा चेन ये वाला बनेगा। देख लीजिए यहाँ पर ये सबसे लंबा चेन बनेगा, 1 2 3 4 5, ये सबसे लंबा चेन हो गया। तो इसमें लिखेंगे 3 पर, यहाँ पर मिथाइल है तो 3 डाई मिथाइल, वो भी 2 है, 3 डाई मिथाइल। आई थिंक यहाँ पर 3,3 हो जाना चाहिए, 3,3 हो जाना चाहिए। तो 3 डाई मिथाइल पेंटेन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सॉरी, यहाँ पर मतलब इस प्रकार से इसका लिखा जाएगा, ठीक। 11 का बी भी हो गया। इसके बाद आ जाते हैं 12 नंबर वाला क्वेश्चन का। 12 नंबर वाला क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। तो 108 का हमसे पीरियड और क्या पूछा था, जो भी पूछा था, मतलब कि आवर्त और ग्रुप वर्ग, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं हैसम, यानी कि एच से डिनोट करते हैं विथ एन एटॉमिक नंबर 108 को हम लोग हैसम बोलते हैं, इसको एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। इज सेड टू बी बिलोंगिंग टू द ग्रुप 8 एंड पीरियड 7, ये ग्रुप 8 से बिलोंग करता है और पीरियड 7 से, देख लीजिए यहाँ पर पीरियड 7 से और ग्रुप 8 से। और हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी सेम एज इट लिख देंगे, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पर कोई फर्क है नहीं, बोल देंगे कि इसको हम लोग हैसम बोलते हैं, हिंदी में भी नाम वही होगा और एच एस लिख देंगे। और ये वर्ग 8 और आवर्त 7 से क्या करता है, बिलोंग करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं, हिंदी वाले स्टूडेंट भी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे है आप लोग का 13 नंबर वाला क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग यहाँ पर 13 नंबर वाला क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। देख लीजिए यहाँ पर ये 13 नंबर वाला क्वेश्चन है, ठीक। इसको आप लोग नंबरिंग पर ध्यान नहीं दीजिएगा, ये 13 नंबर वाला है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये 13 नंबर वाला है। तो सबसे पहले हिंदी में सॉरी इंग्लिश में देखेंगे, नीचे हिंदी में भी है। तो रदरफोर्ड concluded a gold foil experiment where he bombarded a very thin gold foil with alpha particle। तो रदरफोर्ड क्या करते हैं कि बहुत ही पतला सोने की पन्नी रहती है और उस पर अल्फा कणों की बौछार करते हैं, ठीक। तो क्या क्या कंक्लूजन मिलता है, यहाँ पर मैंने पॉइंट वाइज लिखा है, देख लीजिए कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेंट स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल, दस द एटम इज हेलो। तो क्या होता है कि अधिकतर अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, डायरेक्टली निकल जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो अधिकतम एटम है, यानी कि परमाणु, वो क्या है, खाली है, ठीक। फिर बी है, मतलब कि सेकेंड इसमें कंक्लूजन है कि द इंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट होल मास ऑफ द एटॉमिक इज कंसंट्रेटेड इन ए स्मॉल क्या है, सेंटर कॉल्ड अ न्यूक्लियस। और इसका जो भी चार्ज है या फिर जो भी इसका मास है, वो बहुत ही छोटे, बोल सकते हैं छोटे छोटे आकार में वहाँ पर एक जगह पर है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। और फिर थर्ड पॉइंट देख लीजिए क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिटल्स। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, सर्कुलर ऑर्बिटल में यहाँ पर घूमते रहते हैं, ठीक। तो ये आप लोग को यहाँ पर तीन मतलब कंक्लूजन निकले थे, तो तीनों कंक्लूजन को मैंने यहाँ पर पॉइंट वाइज लिख दिया है, ठीक। और ऊपर थोड़ा सा ये भी लिखा कि कैसे एक्सपेरिमेंट किया था। और हिंदी में देख लीजिए, हिंदी में भी वही होगा, थोड़ा सा ऊपर लिख लीजिएगा कि अल्फा सॉरी रदरफोर्ड ने अल्फा सोने की पतली पनी पर अल्फा कणों की बौछार किया था, जिससे कि निम्नलिखित कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष निकले थे। तो देख लीजिए निष्कर्ष नंबर 1 क्या है कि अधिकांश अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए स्वर्ण परिधि को पार कर जाते हैं, अर्थात परमाणु का अधिकांश आयतन क्या है, रिक्त है, जो कि मैंने इंग्लिश में भी बताया। फिर दूसरा का कि 8,000 लगभग 8,000 में से एक अल्फा कण स्वर्ण परत से टकराकर लगभग 180 डिग्री पर लौट जाता है, अर्थात परमाणु का संपूर्ण धनावेश एवं लगभग संपूर्ण द्रव्यमान एक बहुत छोटे आयतन में समाहित होता है, जो कि मैंने इंग्लिश में भी बताया अभी आप लोगों को कि इसका जो भी संपूर्ण धनावेश है और जो भी इसका द्रव्यमान है बहुत छोटे आयतन में समाहित है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस यानी कि नाभिक बोलते हैं, ठीक। और फिर थर्ड नंबर वाला देख लीजिए, थर्ड नंबर वाला कंक्लूजन किया था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में घूर्णन करते हैं, घूर्णन के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल विद्युत बल से इनको मिलता है, ठीक। तो यही बात मैंने इंग्लिश में भी लिखा था। तो हिंदी और इंग्लिश में आप लोग को यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा कौन सा, 13 नंबर वाला। इसके बाद देख लीजिए 14 नंबर वाला, यहाँ पर यह आप लोग का 14 नंबर वाला क्वेश्चन का राइट आंसर 14 नंबर वाला। देख लीजिए क्या हो जाएगा इसका, स्टेट फंक्शन और पास फंक्शन के बीच डिफरेंस बोला था ना। तो अ स्टेट फंक्शन इज अ प्रॉपर्टी हुज वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ टेकन टू रीच दैट स्पेसिफिक वैल्यू, ठीक। तो ये हो गया स्टेट फंक्शन। इन कंट्रास्ट फंक्शंस दैट डिपेंड ऑन द पाथ फ्रॉम टू वैल्यू आर कॉल्ड पाथ फंक्शन, ठीक। बोथ पाथ आर स्टेट फंक्शन आर ऑफन इनकाउंटर्ड इन
क्या थर्मोडायनेमिक्स। तो ये हो जाएगा आप लोग का 14 नंबर क्वेश्चन वाला का राइट आंसर। और इसका मैं हिंदी में नहीं लाया हूँ, ठीक। इसका मैं हिंदी में नहीं लाया हूँ, तो हिंदी वाला खुद से लिख सकते हैं, ठीक। तो ये आप लोग का 14 नंबर वाला क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 14 नंबर वाला भी कंप्लीट होगा। इसके बाद आप लोग का कौन सा बच गया, 15 और 16, जो कि 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। 15 और 16 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, इसके इसलिए मैं उसको यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, उसको मैं टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। यदि आप लोग को 15 और 16 नंबर वाला क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा, वहीं पर आप लोग को पीडीएफ भी मिल जाएगा, और 15 और 16 नंबर वाला क्वेश्चन का आप लोग को आंसर भी मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।